बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है रैंडम वेरिएबल्स। अब रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया था कि रैंडम वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो रैंडम एक्सपेरिमेंट से रिलेट करते हैं। यानी रैंडम एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है कि जिसके आउटकम्स का तो हमें पहले से पता होता है, लेकिन हम पहले से ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या चांसेस किसी चीज़ के होने वाले हैं, मतलब कि क्या आने वाला है। तो इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट हैं उनको जब हम रिलेट करते हैं रैंडम वेरिएबल के साथ। अब चलते हैं कि रैंडम वेरिएबल्स की कितनी टाइप्स हैं। रैंडम वेरिएबल्स की 2 टाइप्स हैं। पहली टाइप है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और दूसरी टाइप है कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स ऐसे रैंडम वेरिएबल्स होते हैं जो डिस्क्रीट फॉर्म में हों, यानी जो होल नंबर्स में आते हों, वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स कहलाते हैं। यानी ऐसे वेरिएबल्स जिनके दरमियान में जंप्स होते हैं, जैसे 0 से 1 पर डायरेक्ट जंप करके जाएंगे तो यहाँ पर इंटरप्शन आ जाती है, यानी यहाँ पर जंप है। इस तरह के जंप जो हमें होल नंबर्स दें, 0 दें, 1 दें या 2 दें, इसी तरह से सो ऑन, तो वो हमारे पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कहलाते हैं। और ये जो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल ऐसे रैंडम वेरिएबल्स होते हैं जो विदाउट जंप्स हों, विदाउट इंटरप्शंस हों। यानी ये हमारे पास अगर 0 से 1 तक हमने जाना हो तो 0 और 1 के दरमियान में यहाँ पर बेशुमार ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हम काउंट भी नहीं कर सकते। यानी 0 से 1 तक पहुँचने के लिए हमें बहुत सारे नंबर से गुज़रना पड़ता है। इस तरह के जो रैंडम वेरिएबल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल कहलाते हैं। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के फंक्शन को प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन कहा जाता है और कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के फंक्शन को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहा जाता है। अब पहले हम प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन की बात करेंगे, यानी पहले हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स को पढ़ेंगे और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को पढ़ने से पहले हमें प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन को समझना ज़रूरी है। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन की तरफ चलते हैं। प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन के लिए हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल है x, और उस x रैंडम वेरिएबल की हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज़ हैं जिन्हें हम x1, x2, x3 एंड सो ऑन xn से डिनोट करते हैं। यहाँ पर ये चेक करें, यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि ये x एक ऐसा रैंडम वेरिएबल है जिसकी वैल्यूज़ हैं x1, x2 एंड सो ऑन xn तक। इसी को हम इस एग्जांपल से समझते हैं कि x अगर डिनोट कर रहा है किसी चीज़ की लेंथ को, और लेंथ हमारे पास आ रही है 56, 61, 83 एंड सो ऑन 99, तो यहाँ पर जो 56 है वो x1 की वैल्यू दे रहा है, 61 जो है वो x2 की वैल्यू दे रहा है, 83 जो है x3 की वैल्यू दे रहा है एंड सो ऑन। यहाँ पर x एक ऐसा रैंडम वेरिएबल है जो हमें ये सारी की सारी वैल्यूज़ दे रहा है। और उसके बाद जब हम इन वैल्यूज़ की प्रोबेबिलिटीज़ को फाइंड करेंगे तो उसको हम डिनोट करते हैं p ऑफ x से, यानी प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ x, यानी उस रैंडम वेरिएबल्स जितने भी हैं x1, x2 एंड सो ऑन xn तक, उनकी प्रोबेबिलिटीज़ डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ x इज़ कॉल्ड अ प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन। तो वो क्या कहलाता है? प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन। इफ़ इट गिव्स द प्रोबेबिलिटी, एक ऐसा रैंडम वेरिएबल फॉर ऑल x इज़ इक्वल टू x1, x2 एंड सो ऑन xn, यानी एक ऐसा रैंडम वेरिएबल्स जो x की, उस रैंडम वेरिएबल की सारी की सारी वैल्यूज़ के लिए हो और वो 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा हो। और वो 2 कंडीशंस कौन सी हैं? यहाँ पर हमने 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई करना है, और वो जो 2 कंडीशंस हमारे पास हैं वो कौन सी हैं? पहली कंडीशन उसमें से ये है कि जब हम प्रोबेबिलिटीज़ निकालेंगे x की वैल्यू की, यानी x रैंडम वेरिएबल है और उसकी सारी वैल्यूज़ x1, x2 एंड x3 एंड सो ऑन, उन सब की जो प्रोबेबिलिटीज़ होंगी वो 0 और 1 के दरमियान उसका आंसर आना चाहिए, ना तो 0 से स्मॉलर हो और ना ही 1 से ग्रेटर हो। और दूसरी कंडीशन उसकी ये है कि वो जो सारी प्रोबेबिलिटीज़ हमारे पास आ जाएं, तो जब हम उन सब प्रोबेबिलिटीज़ का सम करें तो वो किसके इक्वल होना चाहिए? 1 के इक्वल। अब यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन है शो दैट द फॉलोइंग फंक्शन, हमारे पास जो फंक्शन है
पी ऑफ एक्स यानी वो फंक्शन 4cx 2/3 की पावर x 1/3 की पावर 4 माइनस एक्स। अगर आप ये नोट करें कि ये क्या चीज़ है, तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कोई फंक्शन है फॉर x इज इक्वल टू 0 1 2 3 4। ये चूंकि डिस्क्रीट नंबर्स हैं हमारे पास, और डिस्क्रीट नंबर को शो करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं कि x इज़ इक्वल टू 0 1 2 3 4। और अगर कॉन्टिन्यूस होंगे तो हमारे पास जो कॉन्टिन्यूस है उसके लिए इंटरवल चलेंगे, जैसे 0 से लेकर 4 तक। तो ये जो है ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन के लिए हम यूज़ करेंगे ये इंटरवल। लेकिन ये चूंकि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, इसलिए यहाँ पर हम x की डायरेक्ट वैल्यूज़ यानी कि जो होल नंबर्स में हमें मिल रही हैं वो हैं 0 1 2 3 4 एंड 0 एल्सवेयर। ये पूरे का पूरा फंक्शन लिखने का तरीका ही यही है कि पहला फंक्शन होता है और फंक्शन के लिए हमें x की कुछ वैल्यूज़ दी गई होती हैं और नीचे यहाँ पर लिखा होता है 0 फॉर एल्सवेयर। इज़ अ प्रोबेबिलिटी मैच फंक्शन। वो पूछ रहे हैं कि क्या ये वाला जो फंक्शन है क्या ये प्रोबेबिलिटी मैच फंक्शन है। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी मैच फंक्शन को फाइंड करने के लिए हमारे पास दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है कि प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं हमने निकालनी है x के लिए, यानी x की ये वैल्यूज़ हैं और यहाँ पर x की ये सारी वैल्यूज़ पुट करने से हमने प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी है। और वो प्रोबेबिलिटीज़ जो है उसका आंसर जो है वो 0 और 1 के दरमियान में आना चाहिए। और दूसरी कंडीशन है कि सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज़, जब हम सम करें उन प्रोबेबिलिटीज़ को तो वो 1 के इक्वल होना चाहिए। For a function p of x to be a probability match function, we must have, पहली कंडीशन प्रोबेबिलिटीज़ जो है वो 0 और 1 के दरमियान में होनी चाहिए, और दूसरी जो कंडीशन है कि जब हम इन प्रोबेबिलिटीज़ का सम किया जाए, जब हम इन प्रोबेबिलिटीज़ का सम करें तो वो 1 के इक्वल होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखें, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज़ ऑफ x वी गेट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x एज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। ये हमने यहाँ पर टेबल बनाया है। x की वैल्यूज़ जो कि हमें 0 1 2 3 दी गई थी, 3 4, उसके लिए जो हमारे पास फंक्शन था वो है p ऑफ x 4cx 2/3 की पावर x 1/3 की पावर 4 माइनस एक्स। ये हर क्वेश्चन में हमने पहले उसकी कंडीशंस को ही फुलफ़िल करना है। पहले कॉलम बनाना है, एक टेबल बनाना है। पहले कॉलम में हम वैल्यूज़ लेंगे x की जो हमारे पास 0 से 4 तक हैं, और दूसरे कॉलम में उसकी प्रोबेबिलिटीज़ को फाइंड करेंगे। यानी यहाँ पर जो पहली प्रोबेबिलिटी हम निकालने जा रहे हैं वो 4c0 यानी इस 0 के लिए, फिर है 2/3 पावर 0 और फिर है 1/3 पावर 4 माइनस 0। अब इसका जो आंसर आ रहा है वो है 1/81। इसी तरह से हम यहाँ पर 1 पुट करेंगे, 4c1 2/3 की पावर 1 1/3 की पावर 4 माइनस 1। इसको सॉल्व करने से हमारे पास आ रहा है 8/81 एंड सो ऑन। यहाँ पर हम ये सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज़ को फाइंड करेंगे। तो हमारे पास ये जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं, यहाँ पर मैं डायरेक्ट इसके आंसर लिख रही हूँ। 2 के लिए हमारे पास आ रहा है 24/81, फिर है 32/81 एंड देन 16/81। अगर आप ये चेक करें तो ये सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज़ 0 और 1 के दरमियान है। ना तो ये 0 से स्मॉलर है, ना तो ये नेगेटिव वैल्यूज़ एज्यूम कर रही हैं, और ना ही 1 से ग्रेटर हैं। इनके आंसर जो हैं वो 0 पॉइंट समथिंग में आ रहे हैं, यानी 0.999 के करीब हमें जो है वो वैल्यूज़ मिल रही हैं। और यहाँ पर जो हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़ का सम है तो वो भी आप चेक करें कि जब हम इन सब वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो वो हमारे पास 81/81 आएगा, यानी 81/81 का मतलब है 1। अब आप ये चीज़ चेक करें कि पहले नंबर पे जो हमने कंडीशन को फुलफ़िल किया है वो ये कंडीशन थी कि जब हम इनकी प्रोबेबिलिटीज़ निकाल रहे थे, उस फंक्शन की जब हम प्रोबेबिलिटीज़ निकाल रहे थे तो उसका आंसर 0 और 1 के दरमियान था। यानी 0 से लेकर 4 तक जब हमने फंक्शन में वैल्यूज़ पुट की, जब हमने 0 से लेकर 4 तक
जब हमने 0 से लेकर 4 तक फंक्शन में वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटीज़ की जो आंसर्स थे वो 0 और 1 के दरमियान आ रहे थे, और दूसरे नंबर पर जब हमने उन सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम किया तो वो 1 के इक्वल आया है। इस तरह से जो हमारे पास फंक्शन है 4cx 2/3 पावर x 1/3 पावर 4 माइनस एक्स 0 से 4 तक की वैल्यूज़ के लिए वो हमारे पास क्या है, इज़ अ प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन, इज़ अ प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन।